चेयरमैन पीटीआई का 3 साला दौर, फ्रंट पर्सन फराह गोगी की बेपनाह करप्शन। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में करप्शन की हौशरुबा दास्तान सामने आ गई। 3 साल में फरहद शहजादी उर्फ फराह गोगी के ज़ाहिरी असासों में 420%, गैर ज़ाहिरी असासों में 15,300% इजाफा। मुजमुई तौर पर असासे 4,520 मिलियन रुपए बढ़े। शौहर अहसन जमील गुज्जर और दीगर रिश्तेदारों के असासे अलग हैं। ज़राए के मुताबिक साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की दोस्त फराह ने पोस्टिंग, ट्रांसफर, ठेकों की मद में 489 मिलियन रुपए रिश्वत ली। 426 मिलियन की ट्रांजैक्शन सिर्फ एक अकाउंट में हुई। प्रॉपर्टी टाइकॉन की हाउसिंग सोसाइटी में 240 केनाल कीमती जमीन बतौर रिश्वत ली। फराह गोगी कई कंपनीज में हिस्सादार और मनी लॉन्ड्रिंग में भी मुलव्विस। चेयरमैन पीटीआई की मुआवनत से फराह ने 2018 में एमनेस्टी स्कीम का भरपूर फायदा उठाया। चेयरमैन पीटीआई के कई और साथियों ने भी बहती गंगा में हाथ धोए। चेयरमैन पीटीआई ने फराह गोगी की सहूलतकारी की। उस्मान बुज़दार को डमी वजीर आला बनाया और अवाम का पैसा बेदर्दी से लूटा। रहनुमा नून लीग अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा फराह गोगी वापस आकर कानून का सामना करे। सुप्रीम कोर्ट से भी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। जावेद लतीफ बोले, बदकिस्मती से कुछ सियासतदान नौमई वाकयात पर मिट्टी डालो की तजवीज़ दे रहे हैं। इंतखाबात से पहले इंसाफ होना चाहिए ताकि कौम जान सके कौन मुजरिम और कौन खैर खा है। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का फराह गोगी को इंटरपोल के जरिए लाकर तहकीकात का मुतालबा। 92 न्यूज से गुफ्तगू में बोले, दूसरों को चोर कहने वाले खुद सबसे बड़े चोर निकले। सारी लूटमार का मरकज बनी गाला था। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन ने कहा, हुकूमत में रहकर सहूलतकारों के जरिए करप्शन की गई, सबसे तफ्तीश की जाए। तर्जुमान IPP फिरदौस आशिकावान बोली, कौम का पैसा कमीशन और किकबैक्स में लूटा गया, चेहरे बेनकाब हो गए, इन्हें कौम से मुआफी मांगनी चाहिए। सियासी जमातें सियासत नहीं करती, लड़ती रहती हैं। नई रवायात कायम करेंगे, मकसद पूरा करेंगे। पाकिस्तान बेहतरीन मुल्क, यहाँ सब कुछ मौजूद है। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का टेक्सला में खिताब। अलीम खान बोले, पीटीआई का लीडर किसी से मुखलिस नहीं, जो शख्स अपनी औलाद का नहीं वो हमारा कैसे होगा। साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान बाज़ाब्ता तौर पर IPP में शामिल। सरदार मुमताज, अमार सदीक, मंसूर हयात और मलिक अजमत भी IPP का हिस्सा बन गए। नवाज शरीफ ज़िम्नी नहीं, आइंदा आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, नवाज शरीफ जल्द शुजात हुसैन समेत सियासी कायदीन से मुलाकातें करेंगे। नवाज शरीफ कायद और शहबाज शरीफ पार्टी सदर रहेंगे। मईशत की बहाली के लिए -9 मई PTI वालों से बातचीत के लिए तैयार हैं। फराह बीबी की करप्शन 2+2 वाला मामला है, इसको बैरून मुल्क से लाने के लिए तहकीकाती इदारे काम कर रहे हैं। शुबा है चेयरमैन PTI को जेल में दवाई मिल रही है। मुस्लिम लीग नून और MQM रहनुमाओं की दूसरी मुलाकात तय। लीगी वफ्द हफ्ते को कराची पहुंचेगा। नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर सीनियर लीगी रहनुमा कराची में मुलाकातें करेंगे। वफ्द फंक्शनल लीग की क़यादत से भी मिलेगा। सिंध की कई सरकर्दा सियासी शख्सियात से भी राबते होंगे। नून लीग सिंध में 10 नशिस्तों पर एडजस्टमेंट की ख्वाहां। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर हाउस में नून लीग के इजलास को इलेक्शन कमीशन के लिए सवालिया निशान करार दे दिया। सेक्रेटरी इतलात फैसल करीम कुंडी ने कहा, गवर्नर हाउस लाहौर में मुस्लिम लीग नून की टिकटों के फैसले हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन मामले पर अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करे। सरबराह PTI पार्लियामेंटेरियन परवेज खटक ने PTI से अलहदगी की वजह इदारों से लड़ाई को करार दे दिया। नौशहरा में जलसे से खिताब के दौरान परवेज खटक ने कहा, इदारों के खिलाफ इनकलाब नहीं लाया जा सकता। मुल्क में फसाद नहीं, जमहूरियत की बका देखना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने कई इंतजामी इख्तियारात रजिस्ट्रार को तफवीज़ कर दिए। नोटिफिकेशन जारी। रजिस्ट्रार पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से मुतालिका मामलात में मुकम्मल बाइख्तियार होंगी। ऑडिट और महकमाना अकाउंट्स कमेटी से मुतालिका उमूर भी रजिस्ट्रार चीफ जस्टिस की मंजूरी से अंजाम देंगी।
सुप्रीम कोर्ट के सालाना बजट प्लान को भी रजिस्ट्रार हतमी शक्ल देंगी। खित्ते में तिजारती सरगर्मियां तरक्की का वाहिद रास्ता हैं। निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का इक्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब। कहा ईसीओ खित्ते की तरक्की के लिए अहम फोरम है, तमाम शराकतदारों को ताउन बढ़ाना होगा। अनवारुल हक काकड़ का गजा में जंग बंदी पर जोर। तमाम मुल्कों से गजा में जंग बंदी के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। निगरां वज़ीर-ए-आज़म के अज़रबैजान के सदर से भी मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ 2 रोज़ा दौरे के बाद ताशकंद से वतन वापस रवाना। शदीद स्मॉग के बाइस लाहौर समेत पंजाब के 8 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, सियालकोट, नारोवाल में इतवार तक आम तालीमी इदारे, दफातर, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स बंद। कॉल सेंटर्स और इंटरनेशनल IT सेंटर्स को काम की इजाज़त मिल गई। 8 अजला में दफ़ा 144 नाफिज। फसलों की बाक़ियात, कूड़ा, टायर, पॉलीथिन बैग और चमड़ा जलाने पर सख्त पाबंदी आयद। मुतासरा अजला में खुसूसी टीम्स की गश्त, खिलाफ वर्जी पर फौरी एक्शन लिया जाने लगा। किसानों की मुजरिमाना गफलत, फसलों को आग लगाकर तमाम तर पाबंदियाँ और अहकामात धुएं में उड़ा दिए। मुल्क के कई इलाकों में बारिश, स्मोग से निजात की उम्मीद। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। इस्लामाबाद में तेज बारिश से मौसम सर्द हो गया। सवात के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी भी हुई। वादी नीलम ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। शदीद बर्फबारी के बाद सयाहों की आमद आर्जी तौर पर बंद। निगरां वज़ीर आला सिंध मकबूल बाक़िर और निगरां वज़ीर सेहत साद खालिद नियाज में ठन गई एक दूसरे पर लफ्ज़ों की भी गोलाबारी। वज़ीर सेहत गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला हाउस में इजलास में भी शरीक न हुए। मकबूल बाक़िर ने महकमा सेहत की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी किया। कहा अस्पतालों में अद्वियात नहीं मिल रही हैं, एम्बुलेंसेस खराब हैं। महकमा सेहत के फंड्स का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है? तर्जुमान वज़ीर आला के मुताबिक वज़ीर सेहत के बायस इजलास 3 बार मुलतवी किया गया। साद खालिद ने इख्तिलाफात की वजह महंगे तरीन रोबोट ना खरीदने को करार दे दिया। बोले वज़ीर आला चाहते हैं रोबोट खरीदे जाएं, महंगे तरीन रोबोट से महंगा तरीन इलाज गैर मंतकी है। मुफक्किर पाकिस्तान शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 146वां यौम पैदाइश। लाहौर में मज़ार इकबाल पर पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड के फ़राइज़ संभाल लिए। मेहमान खुसूसी स्टेशन कमोडोर लाहौर कमोडोर साजिद हुसैन ने मज़ार पर फातिहा ख्वानी की। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान और निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की भी मज़ार इकबाल पर हाज़िरी। इकबाल का फ़लसफ़ा खुदी नौजवानों के लिए मशले राह करार दिया। DG रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल मोहम्मद क़ज़ाफ़ी ने भी इकबाल की कब्र पर फूल चढ़ाए। इकबाल डे पर निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अपने पैगाम में कहा, इत्तेहाद और इत्तेफाक पर इकबाल की सोच मशले राह है। अफगान अबूरी हुकूमत दहशत गर्दों को पाकिस्तान के हवाले करे, हर किस्म की दहशत गर्दी को कुचलना जानते हैं। वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जाना चकजई की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। बोले अफगानिस्तान में TTP और दहशत गर्दों का कलाकमा करें। गैर मुल्की बाशिंदे दहशत गर्दी में मुलव्वस हैं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का ठेका नहीं उठाया। रजिस्टर्स पनाह गुज़ीनों को भी वापस भेजेंगे। बलोचिस्तान से 80,000 तारकीन पाकिस्तान छोड़ चुके। मुल्क से गैर कानूनी अफगान शहरियों की वतन वापसी जारी। तुरखम और चमन बॉर्डर पर तारकीन वतन का रश। KP और बलोचिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफराद की सहूलियात के लिए ट्रांजिट कैंप्स कायम। 24 घंटों में 4119 बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। मजमूई तौर पर 2,07,785 तारकीन वतन वापस जा चुके। IMF ने रिटेलर्स, रियल स्टेट और ज़राई इनकम पर मुकम्मल टैक्स वसूल करने का मुतालबा कर दिया। FBR ज़राए के मुताबिक रिटेलर्स पर फिक्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ पर IMF रजामंद नहीं। आमदन के हिसाब से टैक्स लिया जाए। ज़राई आमदन को टैक्स नेट में लाने के लिए सूबों के साथ टाइम लाइन तय की जाएगी। टैक्स हदफ पूरा न होने की सूरत में फौरी नए इक़दाम किए जाएंगे। FBR ने टैक्स वसूलियों का प्लान IMF मिशन को पेश कर दिया।
स्मगलिंग की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला। एफबीआर ने रेंजर्स और एफसी को भी स्मगलिंग रोकने के लिए इख्तियार तफवीज कर दिए। बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। एफसी और रेंजर्स अफगान सरहद के करीब आटा, गंदम, चीनी और खाद की स्मगलिंग रोकेंगे। पाकिस्तान में पहली बार मजहबी सयाहती प्रोग्राम का बाकायदा आगाज। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने सिख यात्रा बुकिंग पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। दुनिया भर से यात्रियों को ऑनलाइन होटल बुकिंग की सहूलत मैसर। यात्रियों को तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब की यात्रियों को यकीन दहानी।